Hi everyone, welcome to Adbut Batch. My dear class 9 students, hope you all are doing very well. This is Parag Rakhani, your English educator. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 9 की बुक बी हाइव की पोम द रोड नॉट टेकन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की. ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन समरी हम देख चुके हैं. वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद द पोम. बहुत ही बढ़िया सी कविता थी जिसे हमने पढ़ लिया है. अब आता है मेन पार्ट, यानी हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं. यू ऑल नो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आइए देखते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करना है एंड आप अपनी जो है नोटबुक्स अपने साथ रखिए. चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एवरी टाइम इट्स इंपॉर्टेंट. देखो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं है ना, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अब हम समझ तो गए पोएम क्या थी, मीनिंग क्या था, समरी क्या थी. अब उसी को आंसर में कैसे उतारें, और ऐसे उतारें कि जो है ना एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं काट पाए, बोलेगा इतने परफेक्ट आंसर हैं कि इसमें कोई मार्क्स नहीं कट सकते. राइट, सो यू कैन टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक. नंबर 1 आपको दिखेगा एक्सरसाइजेस में थिंकिंग अबाउट द पोएम. इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आई विल टेल यू कि आप उसका किस तरह से आंसर दे सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन सेज, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे ट्रैवलर का कौन है भाई, ट्रैवलर यात्री कौन है, यहाँ पे हमारे पोएट है बेसिकली, है ना. पोएट खुद बताते हैं कि मैं जीवन में जो है एक ऐसे मोड़ पे आ गया हूँ जहाँ मुझे लाइफ की कोई चॉइसेस लेनी पड़ी है. तो ऐसा हम सभी के साथ होता है कहीं ना कहीं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू मेक सम डिसीजन, राइट. तो यहाँ पे यही है कि यात्री जो है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, वो खुद को कहाँ ढूंढता है. तो वो खुद को एक डिलेमा में ढूंढता है, एक जंक्शन पे जहाँ उसको डिसीजन लेना है. एंड नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, एंड इसमें उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है. तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो, आइए इसे डालते हैं आंसर में. The traveler finds himself at a point where two roads diverged. His problem is to decide on which road he should walk. Very crisp and clear answer. देखो आंसर्स में बहुत लंबी लाइनें लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए. क्रिस्प एंड क्लियर यानी एग्जैक्ट, घुमा फिरा के इधर उधर मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना. एग्जामिनर भी परेशान हो जाते हैं कि इफ यू आर राइटिंग वेरी गोल गोल आंसर्स. ऑलराइट, सो व्हाट इज द आंसर. ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट, यानी वो लाइफ में खुद को एक ऐसे पॉइंट पे पाता है जहां पे दो रोड्स, दो रास्ते डाइवर्ज होते हैं. डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, सेपरेट होते हैं. राइट, इफ यू रिमेंबर इस टाइप का कुछ हमने इमेज देखा था. दो रास्ते यहाँ जा रहे थे एंड यहाँ पे था ट्रैवलर. तो अब उसकी चॉइस थी वो पहला रास्ता चूज करें या दूसरा रास्ता. एंड यही तो प्रॉब्लम है ना जीवन में. हमें भी कोई चॉइस लेनी पड़ती है तो वी गेट कंफ्यूज कि हम ये चॉइस लें या वो चॉइस लें. तो सेम थी हमारे ट्रैवलर की प्रॉब्लम. इज द आंसर क्लियर? यू कैन आइदर नोट इट डाउन और इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, साइड हो जाती हूँ. चलो आते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग सा है. इसमें क्या करना है आपको, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. यानी आपके पोएम में, कविता में कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस यूज किए हैं. आपको ये बताना है कि उस फ्रेजेस का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट इज इट्स रियल मीनिंग. सो फॉर एग्जांपल इन द पोएम ये फ्रेज यूज किया गया है, अ येलो वुड. ना एग्जैक्टली येलो वुड का मतलब क्या होता है, पीले कलर की लकड़ी. लेकिन एग्जैक्टली इधर पे यानी जो हमारी पोएम है उसमें इसका मतलब क्या था, उसमें ये मतलब था कि एक ऐसा फॉरेस्ट है जो ऑटम सीजन में दिखाया गया है. ऑटम बेसिकली क्या होता है, पतझड़. एंड आपने कभी ऑब्जर्व किया हो पतझड़ के मौसम में जो है ना लीव्स एंड ट्रीज जो है येलोइश कलर की होने लगती है. सो व्हेन दे आर येलोइश इट इंडिकेट्स कि पतझड़ आ गया यानी ऑटम सीजन. ऑलराइट, सो येलो वुड से यहाँ कवि का क्या कहने का तात्पर्य है कि वो फॉरेस्ट में है और कौन सा सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन. ऑलराइट, क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट फ्रेज का आंसर दे पाएंगे आप. चलिए नेक्स्ट इज, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ट्रिकी टाइप का ये फ्रेज है. इट वॉज ग्रासी यानी वो रास्ते के बारे में बता रहे हैं. हमारे कवि बताते हैं यहाँ पे कि जो रास्ता है वो बहुत ही हरा भरा था. एंड वॉन्टेड वेयर, यहाँ पे देखो एक वेयर का मतलब होता है, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब हो सकते हैं. एक वेयर का मतलब होता है पहनना, है ना. आई एम वेयरिंग क्लोथ्स, आई एम वेयरिंग इयररिंग्स, तो पहनना होता है. और एक वियर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को यूज करो, है ना. टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर होता है ना, रफली आप करते हो किसी चीज को यूज करो, इस्तेमाल करो. सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो रास्ता ग्रासी था और वांटेड वियर, यानी वो रास्ता बहुत ही हरा भरा था, वहां कम लोग चले थे एंड वो रास्ता चाहता था कि उस पर कोई चले. ठीक है, सो द रोड वॉज ग्रासी. वो ग्रासी क्यों था,
बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। रोड, अच्छा ग्रासी का मतलब पता है ना, बहुत सारी घास होती है। तो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग चलेंगे वो कम ग्रासी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लोग चलेंगे, पैर रखेंगे तो घास जो है से कुचलती जाती है, तो नीचे हो जाती है, राइट। लेकिन जहां पे कोई इंसान कम चला हो तो वो हरा भरा रहेगा, ग्रास बढ़िया उगी रहेगी। तो बेसिकली वो जो रास्ता था इट वांटेड वियर्ड, यानी उसने कम ट्रैवल किया था, तो वो चाहता था कि कोई उस रास्ते पर चले। ऑलराइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मतलब क्या था? इट इंप्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। द पासिंग देयर मतलब क्या है कि रोड पे चलना, पास करना यानी वहां से चलना। तो इस पर्टिकुलर फ्रेज का तात्पर्य क्या हुआ? पासिंग देयर यानी उस रोड पे चलते हुए या चलना। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है? जब भी आप किसी घास वाले एरिया पे चलते हो या पत्तियां गिरी उन पे चलते हो तो क्या होता है, हमारे शूज या हमारे फुटवेयर से अगर आप पैर रखते हो तो काली हो जाती है ना, पत्तियां खराब सी हो जाती है, डस्ट सी लग जाती है। तो इधर पे मतलब ये है कि उस रास्ते पे कोई भी पत्ती कुछ भी काला नहीं हुआ था, है ना, कुछ भी काला नहीं होता, यानी वो कम ट्रैवल था, कम लोग चले थे, इसलिए पत्तियां वहां की काली नहीं हुई थी। सो it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers। काली हुई थी यानी बेसिकली क्रश, यानी वो नहीं आई थी, कुचली नहीं गई थी किसी भी ट्रैवलर से। ऑल राइट, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। वे लीड्स ऑन टू वे का वे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रास्ता। तो कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता चला जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमें एक राह मिलती है और उसी से हम कहीं ना कहीं, देखो हम कोई सब्जेक्ट लेंगे फिर हमें उससे एक राह मिलेगी, फिर हम जैसे मैं मान लो टीचिंग लाइन में आ गई, देन हम पीएचडी करेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे एक राह से दूसरी राह जीवन में मिलती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ वन वे और हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। ओके, ऑल राइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3 and in the last two lines of the poem? इस क्वेश्चन को समझिए। आपसे पूछा गया है जो दो रोड्स कवि ने बताए हैं, क्या इन दोनों रोड में कोई भी डिफरेंस है, क्या इनमें कोई अंतर है? अच्छा, कौन से स्टैंजा में? पहले सेकेंड और थर्ड स्टैंजा देखो इन स्टैंडर्स 2 and 3, क्या वहां पे कोई डिफरेंस है? एंड फिर आखिरी दो लाइनों में। तो पहले दो स्टैंजा में तो बेसिकली उसने क्या बताया है कि ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स में, यानी वो सोचता है कि दोनों सेम ही टाइप के दिख रहे हैं। फिर लास्ट टू लाइंस जो आती हैं पोएम की, उसमें पोएट बताता है कि द रोड ही ऑप्टेड इज लेस ट्रैवल्ड। ऑप्टेड यानी जिस रोड पे वो चले हैं उस पे काफी कम लोगों ने ट्रैवल किया है, यानी वो पाथ काफी कम लोगों ने चूज किया है। ऑलराइट, अगर आपकी बुक्स आपके सामने हैं सो यू कैन इवन चेक, आप वो स्टैंजास खोल सकते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है, दीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। वर्ड्स या वोकैबुलरी थोड़ी सिंपल हो तो चल जाएगी, बट ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Let's read the question. What do you think the last two lines of the poem mean? Poem की आखिरी जो लाइनें हैं उनका क्या अर्थ है? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? यानी प्रश्न पूछा गया है कि जब पोएट पीछे देखता है उस समय में जाके, जब उसने अपने जीवन में वो डिसीजन लिया, तब क्या वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करता है, यानी क्या उसका पछतावा करता है, या उसे बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करता है? तो अगर आप देखेंगे अपनी बुक में लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम, सो द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम हैव द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? उसका सार है वहां पे, उसका एसेंस, मतलब कविता जो एक्चुअल में कहना चाहती है वो आखिरी दो लाइन पूरा उसे बता देते हैं। The poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision. And बहुत ही प्रैक्टिकल यहाँ बात बताई गई है, वो अपना ओपिनियन, अपनी राय बताता है कि कैसे एक, जैसे आज मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है सोचना, वैसे ही एक नॉर्मल इंसान जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में उसको ऐसी ही तकलीफें आती हैं, राइट। और अपना डिसीजन बदलने में तो और दिक्कत, कि मान लो वी टुक दिस डिसीजन, हमने ये निर्णय ले लिया, लेकिन बाद में अगर उसे बदलना है तो बहुत मुश्किल होता है। द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज। यानी
ये क्या सीन है मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली ये 2 रोड्स थी, ठीक है, 1 और 2। अब पोएट पहले पहली रोड को देखता है जो मोर ट्रेवल्ड है, कम घास थी यहाँ पे और बहुत ज्यादा लोग चले थे यहाँ पे, ठीक है, यानी भेड़ चाल। और सेकंड रोड देखी जो लेस ट्रैवल थी, बहुत ही हरी भरी थी, बहुत ही घासी थी, है ना, ग्रासी थी, ठीक है। तो अब पोएट क्या करता है, सेकंड रास्ते पे चलने लगता है। पर फिर जब वो सेकंड रास्ते पे आ जाता है तो होता है ना, हमने एक डिसीजन ले लिया, फिर हम वापस सोचते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आपने कोई ड्रेस ले लिया है ना, आपने टी शर्ट ले ली ब्लू कलर की, फिर आप लेके खरीद के घर आ गए, फिर आप सोचते हैं नहीं यार वो रेड वाली भी तो अच्छी थी, अरे वो ले लेते। होता है ना छोटे छोटे डिसीजन में। तो पोएट के साथ यही हुआ, वो सेकंड रोड पे चले, फिर वो सोचते हैं कि यार मेरे को लग रहा था कि मुझे फर्स्ट रोड शायद ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि अब जब वो सेकंड रोड पे 5-6 किलोमीटर चलना चालू हुए तो राइट लेफ्ट रास्ते आते गए, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट बैक। तो ऐसा ही इंसान के साथ होता है। अगर हमने अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले लिया तो अब हमें मुड़ के वापस आना और पुनः उस डिसीजन को लेना मुश्किल होता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सजेस्ट, जब भी आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चॉइस आपको करनी हो लाइफ में, डू इट वेरी वाइसली, अच्छे से सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन्स देख के वो डिसीजन लिया करें। द डिसीजन टेकन में स्पॉइल वंस फ्यूचर और लीड टू वन सक्सेस, यानी जो आपने निर्णय लिया है या तो वो स्पॉइल यानी या तो आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है, और लीड वन टू सक्सेस या फिर सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है, या तो स्पॉइल या तो सक्सेस, उस एक डिसीजन से सब कुछ तय होता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और यही चीज सारे डिफरेंस कर देती है हमारी लाइफ में। He now repents for not getting a chance to travel on the first route, यानी आखिर में वो कहीं ना कहीं हल्का सा, मतलब वो बीच में थोड़ा संदेह करने लगता है, थोड़ा रिपेंट करता है, रिपेंट यानी थोड़ा पछतावा करता है कि यार मुझे पहले रोड पे जाने का चांस नहीं मिला। यानी लाइफ में लगता है ना सब कर लें, कि ये करना है ये भी कर लें, ये भी बन जाए, ये करियर भी अपॉर्चुनिटी ले लें, है ना, ये वाला ड्रेस भी, फिर ये भी पहन ले, लगता है ना कभी कभार सब कर लें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। लाइफ इतनी मल्टीपल चॉइसेस एक साथ ऑफर नहीं करती है, वन एट अ टाइम हमें डिसीजन लेना होता है। ओके, सो यही डिलेमा जो है पोएट बताता है अपना। क्लियर है? ऑल राइट, वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, आप देखोगे हम सेकंड वाले पे आ गए हैं। नंबर 1, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर व्हाट रीजंस? सो क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि आपके जीवन में ना, ये जब आपके लिए पूछा है तो हर स्टूडेंट का आंसर इसमें अलग होगा। ऑल्दो आपकी मदद के लिए मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन आप इस आंसर को प्रॉमिस में खुद फॉर्म करेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया हो जब आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट निर्णय लेना हो, है ना, और आपको ऐसा कभी लगता है कि कोई डिफिकल्ट चॉइस मान लो आने वाली है आपके जीवन में, है ना, ऐसा टाइम आने वाला है, तो आप बताओ आप वो चॉइस कैसे लोगे? यानी आपका क्या होता है ना, एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है, आप क्या सोचोगे, क्या करोगे कि आपको ये चॉइस लेनी है। क्लियर है? सच सिचुएशंस अकर इन एवरीवन्स लाइफ, तो मैंने एक कॉमन आंसर लिया है, हर स्टूडेंट के हिसाब से आंसर अलग हो सकता है। सो सच सिचुएशंस अकर इन एवरीवन्स लाइफ, यानी ऐसा सिचुएशन हर किसी के जीवन में आता ही है जब चॉइस लेनी पड़ती है। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स, यानी आज के दुनिया में जो है लोगों के पास, मैं मानती हूँ, बहुत सारी चॉइसेस है। देखो, आप कभी अपने मम्मी पापा दादा दादी से बात करोगे ना, तो वो कहते होंगे हमारे टाइम में तो यार इतनी फैसिलिटी नहीं थी। यानी आज आपके पास कितनी चॉइस है, आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास देख ले रहे हो, है ना, आपको पास में टीचर मिल जा रहा है, आपको बुक्स मिलती हैं, ई बुक्स मिल रही है, इंटरनेट पे सब है, यानी यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट, न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन। फिर भी आपको अगर मान लो कोई क्लास ज्वाइन करनी है, जैसे अद्भुत बैच ज्वाइन किया, तो आपने सारे डिसीजन सोच समझ के लिए कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट्स हैं, यानी इन्स एंड आउट्स, यानी सारे प्रोज एंड कॉन्स, प्लस और माइनस स्थिति के देखते हुए आप वो डिसीजन लेते हैं, राइट। जैसे आपको कोई चीज़ खरीदना है, कोई गैजेट खरीदना है, अब आप जाओगे ऐसे सुनने के 5 जो है ना 50,000 का गैजेट है, ऐसे जाके ले लिया, अरे भाई आपको देखना पड़ेगा आपके घर की इनकम कितनी है, अभी पैसा आपको इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने सेविंग्स करी है नहीं करी है, क्या उस चीज़ का आपका इतना यूज़ है जो आप अभी खरीद रहे हो। तो सारी चीज़ें देख के सिचुएशन की आपको वो काम या वो डिसीजन लेना चाहिए। सो वी मस्ट थिंक ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, और हमें डिसएडवांटेजेस ऑल्सो देखनी चाहिए। तो मैं ये क्या बता रही हूँ, ये जनरल आंसर है कि तुम लोग ऐसे आंसर दे सकते हो, क्योंकि अगेन हर बच्चे का आंसर अलग होगा, क्योंकि आपकी लाइफ की चॉइस अलग होगी ना, सबका कोई ना कोई सिचुएशन अलग आई होगी। तो मैंने यहाँ एक आइडिया दिया है कि आप ये पॉइंट्स ले सकते हो कि हम जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख के सोचेंगे और ये वो, है ना, बता सकते हो। तो जनरल आंसर है। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? हाँ जी, तो अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद क्या आप पछताते रहते हैं कि अरे ये डिसीजन क्यों ले लिया, दूसरा लेना था, या फिर आप समझदारी से उसे एक्सेप्ट करते हैं? तो आप कौन से वाले हैं मुझे बताइए. अब यहाँ पे मैंने आंसर दिया है, वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट. जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी लाइफ की टैगलाइन है, भाई वर्तमान में जियो, क्योंकि पास्ट तो निकल गया, भविष्य तुम्हारे इतना हाथ, मतलब थोड़ा हाथ में है लेकिन इतना भी नहीं है. प्रेजेंट इज योर्स ना, सो लिव इन द प्रेजेंट नॉट इन द पास्ट. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. इसका मतलब क्या हुआ, जीवन एक फूलों का बिस्तर नहीं है. यानी बेड ऑफ रोजेस का यहाँ मतलब क्या हुआ, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि सब कुछ आसान नहीं है जीवन में. बेड ऑफ रोजेस यानी ऐसा नहीं है आप जा रहे हो, आपको हर जगह बढ़िया सी चीजें मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है. परेशानियां आएंगी, अप डाउन होते हैं. इट्स हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली. यानी वो जो हर्डल लाते हैं जीवन में, हर्डल पता है ना, जो रुकाव आते हैं जीवन में, जो परेशानियां आती हैं, उनको हमें ब्रेवली यानी साहस से क्रॉस करना चाहिए. वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब ये देखो, मान लो आपने एक चॉइस ले ली, वो चॉइस काफी कम लोगों ने ली थी, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम. अच्छा ये नहीं है चॉइस ले ली तो बढ़िया, आहा राजा की गद्दी मिल गई और वहां तक पहुंच जाएंगे हम मंजिल तक. आपको मेहनत तो करनी है. परेशानियां देखो दोनों जगह आएगी, चाहे तुम रोड 1 लो रोड 2 लो. इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सी परेशानी झेलनी है. ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको आना चाहिए टैकल करना. ये प्रॉब्लम चल रही है लेकिन हम यहाँ पे खुश हैं, इजंट इट? सो वन मस्ट नॉट फील नर्वस. एक इंसान को नर्वस नहीं होना चाहिए और ऐसा डिजेक्ट नहीं होना चाहिए. कोशिश करते ही जाने चाहिए, है ना, कोशिश तो करना ही है एवरी सिचुएशन में. ऑन सम इंस्टेंसेस वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही और शी मेक्स. ये भी मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कुछ लोग आपको जीवन में आके कहेंगे, यार तुमने तो ये करियर चूज कर लिया, ये तो गलत डिसीजन हो गया, है ना. कुछ लोग होते हैं ना, आपको बताते हैं और आप और घबरा जाते हो. लेकिन एक चीज़ आपको और चाहिए, देखो आप ऐसा नहीं है कोई डिसीजन लो आपको लोग वाहवाही कर रहे हो, तो मम्मी पापा होंगे, भाई बहन, आसपास के लोग होंगे, बाकी दूसरे लोग तो जो है ना क्या कहेंगे, अरे ये सही है, ये नहीं है, बहुत टिप्पणियां लाएंगे. ठीक, उनकी भी गलती नहीं है, आप सुनो नहीं ना. आपको क्या, आपको सिर्फ हाँ ठीक है बोलना है, लेकिन अपनी चॉइस पे कॉन्फिडेंट रखना है ना, कॉन्फिडेंट रहना है. वाई? बिकॉज चॉइस देना आसान नहीं है, हर चॉइस में प्रॉब्लम आती है, बट यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपको एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है आपकी उस चॉइस में अभी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आगे जाके एवरीथिंग विल बी फाइन. ऑलराइट, सो दिस वाज द परफेक्ट आंसर टू दिस, यू कैन नोट इट डाउन. चलिए मूविंग ऑन टू द फाइनल थिंग, दैट इज ये जो है आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होते हैं. क्योंकि पोम थी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल से क्वेश्चंस थे. आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे. तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.